नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। भगवान की कृपा का अनुभव हर भक्त का सबसे बड़ा सपना होता है। भगवान की कृपा का अर्थ है जीवन में शांति, आनंद और आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करना। परंतु सवाल यह है कि भगवान हमसे कब और कैसे प्रसन्न होते हैं। यह सवाल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए भी प्रेरणादायक है। 2. भगवान की कृपा पाने के उपाय। क. भक्ति और श्रद्धा। भक्ति और श्रद्धा ही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। सच्चे मन से प्रार्थना। भगवान केवल उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो अपने दिल से उनकी आराधना करते हैं। दिखावे और आडंबर से वे प्रभावित नहीं होते। नामस्मरण और ध्यान। भगवान के नाम का जाप करना और ध्यान लगाना भक्त को ईश्वर के करीब ले जाता है। जैसे मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति से श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। साधना और तपस्या। अपने भीतर के दोषों को समाप्त करना और तपस्या के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना भी एक मार्ग है। ख. सत्यनिष्ठा और धर्म पालन। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना भगवान को प्रसन्न करता है। सच्चाई से जीवन जीना। भगवान उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा ने उन्हें भगवान की कृपा दिलाई। धर्म का पालन केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में नैतिकता, दया और सहनशीलता को अपनाना भी धर्म का हिस्सा है। ग. सेवा और परोपकार। भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं। परोपकार की भावना। गरीबों, जरूरतमंदों और पीड़ितों की सेवा करना भगवान की सेवा के समान है। समाज कल्याण के कार्य। गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म ही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रहलाद ने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। हिरण्यकश्यप जैसे असुर पिता के विरोध के बावजूद प्रहलाद ने अपने ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं छोड़ा। ध्रुव ने अपने जीवन में कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और अमर पद प्राप्त किया। यह कहानी दिखाती है कि सच्चे मन से तपस्या और भक्ति करने पर भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। सुदामा ने अपनी गरीबी में भी भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम बनाए रखा। उनकी निस्वार्थ भक्ति ने कृष्ण को प्रसन्न किया और उन्होंने सुदामा की हर समस्या का समाधान कर दिया। आज के युग में भगवान की कृपा पाने के लिए पुराने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ व्यावहारिक उपाय भी जरूरी हैं। क. ध्यान और योग। ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ख. सकारात्मक सोच और कर्मयोग। भगवान उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो अपने कर्म को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। 5. निष्कर्ष। भगवान की प्रसन्नता का संदेश। भगवान से प्रसन्नता पाने के लिए आडंबर, जात पात या बड़े बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। वे सच्चे हृदय, समर्पण और दया के भाव को प्राथमिकता देते हैं। भक्ति, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलकर ही हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की कृपा पाने के मार्ग। भक्ति और श्रद्धा, सत्यनिष्ठा और धर्म, सेवा और परोपकार, ध्यान और तपस्या। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता, यह सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करता है तो उसका जीवन संपूर्ण और सुखद हो जाता है। भगवान की कृपा वह अमृत है जो न केवल व्यक्ति के जीवन को मधुर बनाता है, बल्कि उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर भी ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान न तो धन से प्रभावित होते हैं और न ही बाहरी आडंबर से। वे केवल सच्चे हृदय, श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होते हैं।
भक्त प्रहलाद, सुदामा और ध्रुव जैसे उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सच्ची भक्ति और निष्ठा ही पर्याप्त है। 2. भगवान की कृपा पाने के मार्ग। भगवान को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं भक्ति, सत्यनिष्ठा, सेवा और तपस्या। भक्ति और श्रद्धा। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम। सच्चे मन से प्रार्थना। भगवान केवल उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं। नाम स्मरण। भगवान के नाम का जाप आत्मा को शुद्ध करता है। तुलसीदास ने लिखा है, राम नाम मनिदीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ जौ चाहसी उजियार। भगवान का नाम स्मरण करते हुए व्यक्ति ईश्वर के समीप पहुंचता है। धर्म का पालन। धर्म का पालन केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है। यह जीवन में नैतिकता, दया और सहिष्णुता को अपनाने का मार्ग है। सेवा और परोपकार। शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा सेवा में बसते हैं। परोपकार। दूसरों की मदद करना भगवान को प्रसन्न करता है। निस्वार्थ सेवा। जैसे राजा रंतिदेव ने भूखे प्यासे प्राणियों की सेवा की और भगवान को प्रसन्न किया। ध्यान और तपस्या। ध्यान और तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है। यह भगवान को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण साधन है। ध्यान मन को स्थिर और भगवान पर केंद्रित करने से आत्मिक शांति मिलती है। तपस्या। भगवान को पाने के लिए प्रहलाद और ध्रुव जैसे भक्तों ने तपस्या का सहारा लिया। जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें, सत्य और धर्म का पालन करें, दूसरों की मदद करें और परोपकारी बनें। भक्ति, ध्यान और तपस्या के माध्यम से भगवान के समीप जाएं। भगवान की कृपा से जीवन में शांति, सुख और सफलता अपने आप मिल जाती है। मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना है। इसमें भगवान की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भगवान से प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए न केवल कर्म बल्कि मन और विचारों की शुद्धता का होना भी आवश्यक है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए न तो बाहरी आडंबर की आवश्यकता होती है, न ही कोई विशेष अनुष्ठान। वे केवल हमारे सच्चे हृदय और शुद्ध भावना को देखते हैं। शुद्ध आचरण और भगवान की कृपा। भगवान शुद्ध और सत्य आचरण करने वाले भक्तों से प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य सत्य बोलता है, दूसरों का भला सोचता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही भगवान का प्रिय बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। भक्ति और प्रेम की शक्ति। भगवान हमसे तब प्रसन्न होते हैं जब हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि भगवान को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानना है। यह प्रेमपूर्ण समर्पण हमें भगवान के निकट ले जाता है। मीरा, तुलसीदास और सूरदास जैसे भक्तों का जीवन इसका प्रमाण है। भगवान कहते हैं कि जो सेवा में लीन है वही मेरा प्रिय है। सेवा का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना और उनके दुख को दूर करना भी है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो भगवान उस कर्म से प्रसन्न होते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दया, करुणा और परोपकार जैसे गुण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। संयम और साधना का महत्व।
भगवान की प्रसन्नता के लिए साधना और संयम का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन को वश में करना, लालच, क्रोध और अहंकार से बचना तथा साधना के द्वारा आत्मशुद्धि करना भगवान के प्रति समर्पण का मार्ग खोलता है। ध्यान, योग और तपस्या के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। अहंकार का त्याग। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे आवश्यक बात है अहंकार का त्याग। जब मनुष्य अपने जीवन में मैं और मेरा के भाव को छोड़ देता है, तभी वह भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। अहंकार रहित व्यक्ति भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। सकारात्मक विचार और सच्ची भावना। भगवान सकारात्मक विचारों और सच्ची भावना वाले मनुष्य से हमेशा प्रसन्न होते हैं। अगर हम अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद हमें सहज ही प्राप्त होता है। भगवान हमसे तब प्रसन्न होते हैं जब हम सच्चे मन, शुद्ध आचरण और भक्ति भाव से उनकी शरण में जाते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धन संपत्ति या बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रेम, सेवा और त्याग से भगवान का हृदय जीतना संभव है। भगवान की कृपा और प्रसन्नता का विषय शास्त्रों, पुराणों और भक्तों की जीवन कथाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भगवान की प्रसन्नता न तो किसी विशेष पूजा पाठ पर निर्भर करती है और न ही किसी धन संपत्ति के प्रदर्शन पर। भगवान का प्रेम और उनकी कृपा उनके भक्तों की सच्ची भावना, निष्ठा और सेवा भाव से जुड़ी होती है। शुद्ध हृदय का महत्व। भगवान का प्रेम उन लोगों को प्राप्त होता है जिनके हृदय में कोई छलकपट नहीं होता। भगवान का निवास मंदिरों या मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि शुद्ध और निर्मल हृदय में होता है। जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को समाप्त कर लेते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे निकट आ जाते हैं। अर्थात यदि कोई शुद्ध हृदय से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, तो मैं उसे सहज स्वीकार करता हूँ। भगवान हमसे तब प्रसन्न होते हैं जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म को फल की इच्छा से रहित होकर करना। जब हम किसी कार्य को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज और ईश्वर की सेवा के लिए करते हैं, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि केवल कर्म करना हमारा धर्म है, फल की चिंता छोड़ देना चाहिए। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। सच्ची भक्ति के माध्यम से भगवान की प्रसन्नता। भक्ति का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण हो। भक्त प्रहलाद, मीरा और सुदामा जैसे व्यक्तित्वों ने केवल अपनी भक्ति और विश्वास के बल पर भगवान को प्रसन्न किया। मीरा ने अपनी भक्ति और प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति में न तो कोई दिखावा था और न ही कोई शर्त। यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए केवल सच्चे मन की आवश्यकता होती है। कर्म और धर्म का पालन। भगवान के प्रसन्न होने के लिए केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपने जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन भी करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने और दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाने से है। जब हम अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अहंकार का त्याग। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है अहंकार का त्याग। अहंकार वह दीवार है जो हमें भगवान से दूर करती है। जब हम मैं और मेरा के भाव को छोड़कर तुम और तेरा का भाव अपनाते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में यह वर्णित है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन ठुकराकर विदुर के घर में भोजन किया,
तो उन्होंने यह दिखाया कि अहंकार और दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते। विदुर के घर की सादगी और प्रेम ने भगवान को अधिक आकर्षित किया। भगवान उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी असहाय की सहायता करते हैं, तो भगवान हमारे इस कार्य को स्वीकार करते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सेवा का अर्थ केवल दान देना नहीं है, बल्कि अपने समय और प्रयास को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करना है। सेवा का यह भाव भगवान को प्रसन्न करता है। ध्यान और साधना का प्रभाव। ध्यान और साधना हमारे मन को शुद्ध करते हैं और हमें भगवान के निकट ले जाते हैं। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकते हैं तो हमें भगवान का अनुभव होता है। साधना के माध्यम से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और अपनी बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान का महत्व समझाते हुए कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है और ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ता है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जीवन में संतुलन का महत्व। भगवान हमसे तब प्रसन्न होते हैं जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। संतुलन का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करना। जब हम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हैं, तब भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके लिए हमें अपने जीवन में सच्चाई, दया, प्रेम और समर्पण को अपनाना होगा। भगवान को प्राप्त करने का मार्ग हमारे आचरण, विचार और कर्मों में छिपा है। जब हम अपने जीवन को भगवान की इच्छा के अनुसार ढालते हैं, तो उनकी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।